कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारी जाने की तैयारी हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो है टाइम आ गया है इस घर को छोड़ने का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। ये तो सुबह का नाश्ता है, बाकी जो है जो किचन का सामान था, डब्बे वगैरह थे, वो तो मैंने खाली कर दिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, हम लोग जो है कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ये सारा सामान आज जो है निकाल के रखा हुआ है। तो 2 दिन से हमारी तैयारी चल रही है इन सब सामानों को जो है दूसरे वाले घर में पहुंचाने की। यहाँ पे जो है किचन का सामान वामान इकट्ठा किया और फिर जो है इनको दिया नाश्ता वगैरह, तो ये ऑफिस के लिए निकल गए। तो मैंने जो है अलमारी खोल दी है और अलमारी का जो ये सारा सामान है ना, जो हमारी यूज़ वाला सामान नहीं है, उसको हम जो है इसी अलमारी में रख के जा रहे हैं। क्योंकि ये अलमारी ना इतनी ज़्यादा हैवी है कि जो है इसको ऐसे अगर सोचे ना कि लेके जाएं तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। जब हमने इसको ख़रीदा था तब भी जो है इसको ऐसे ही इसका हर पार्ट अलग करके फिर जो है लेके आए थे अंदर। और जब इसकी फ़िटिंग हुई थी तो हमारे रूम में ही हुई थी। तो ये अलमारी बहुत ही ज़्यादा भारी है। एक तो जो है लकड़ी की अलमारी है, तो जो लकड़ी की अलमारी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। इससे हल्के तो जो है जो ये लोहे वाली हम अलमारी लेते हैं ना, मतलब हर तरह के जो होते हैं, कोई कोई बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, कोई थोड़े से हल्के भी होते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े थे ना, उसको मैं निकाल रही थी। जैसे हमारे जो है जो यूज़ वाले कपड़े हैं, उनको मैं निकाल के बाहर रख रही थी। और जो हम कभी भी नहीं पहनते, मतलब वैसे हम देखने के लिए रखा ही है अलमारी में। जैसे कि हम मेरी मैरिज की जो साड़ियाँ हो गई और इनके जो है कोट पैंट हो गए, मतलब बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिनको हम पहनते नहीं हैं। बहुत पहले ख़रीद लिया था पर ऐसे ही अलमारी में सजा के रखा हुआ है। तो बेड यहाँ से जा चुका है। बेड का बस ये जो आगे वाला पार्ट है वही बचा हुआ था। और उसके बाद जो है छोटी अलमारी जो है, मतलब धीरे धीरे करके एक एक सामान हम अपना लेके जा रहे हैं। तो जब इस घर में आए थे तो बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी उम्मीदें थी। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है घर को छोड़ना पड़ेगा। पर कहते हैं ना कि जो है हमारे आगे क्या होने वाला है ये हमें खुद भी नहीं पता होता है। हमारी लाइफ में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी जो है चीज़ें आती जाती हैं, वो सब जो है पहले से ही ईश्वर निर्धारित करके रखता है। तो कुछ नहीं पता कब किसके लाइफ में क्या हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैं धीरे धीरे करके जो है सामानों को इकट्ठा कर रही हूँ। तो 2 दिन से जो है ऐसे ही जो है सिलसिला चल रहा है। और जो है सामानों को ले जाने के चक्कर में इतनी मतलब थकावट हो गई, क्योंकि बार बार अप डाउन करना इतना मुश्किल हो रहा था ना। क्योंकि सीढ़ी चढ़ के जो है सामानों को उतारना और फिर वापस आना, फिर लेके जाना, तो कहीं आसान नहीं था। पर जो है मेहनत किसी तरह दिखाया। और जो है आजकल जो है कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसके कारण और भी ज़्यादा थकावट हो रहा था। तो ये वाला जो अलमारी का लॉक है ना, ये ख़राब हो चुका है, बहुत ही पहले ख़राब हो गया था। और इसमें जो लॉक होते हैं ना, बड़े नाजुक से होते हैं, मतलब इतना जो वो नहीं होता जो हमारा जो है सिंपल सा जो होता है शीशे वाला गेट। तो उसको मैंने ऐसे ही बंद कर दिया था। और उसके बाद जो है ये बॉक्स है जिसको मैं उठाने लगी थी, तो मेरे हाथ से ही छूट गया था। और यहाँ पे इसके सारे सामान बिखर चुके हैं। तो इन सामानों को जो है समेट लेते हैं। तो इसमें जो जो यूज़ वाली चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारे काम की चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें मैं बॉक्स में रखूँगी। और जो यूज़ वाली चीज़ें नहीं हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो है बचाने के चक्कर में हम वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख लेते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती हैं, यानी कि कभी काम आने वाली नहीं होती हैं। कभी कभी तो होता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ की स्लिप आ जाती है हमारे पास और ऐसे ही रखी होती है 2 2 4 4 6 6 महीने, जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो उन सबको फेंकूँगी। और साथ में जो है इसमें बहुत सारे पता नहीं पेंच वगैरह सब रखे हुए हैं, मतलब जो सामान आगे मिलता था ना, सब इसी में डाल देते थे। तो उसको भी मैंने जो है छांटी मार लिया है। और ये रील है, तो ये पहले वाले जो बॉक्स हैं उसमें मैंने रील रख लिए हैं, क्योंकि जो रील है ना हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। और ये जो रील मैंने इसमें रखी हुई है, हमारे यहाँ जब पहले जो है दुकान थी जो है राशन की, तभी की ये रील ख़रीदी हुई थी। तो तब से आज तक चल रही है और बहुत ही ज़्यादा काम मैंने इससे किया है। तो पूरा डब्बा डब्बा जब रील आता था ना उस टाइम पे, तो ये 2 डब्बे बच गए थे जो कि मैंने संभाल के रखे हैं। पहले मैं जो है स्टिचिंग का काम करती थी तो उसमें यूज़ हो जाता था। और अब तो आप लोगों को पता है कुछ दिनों से तो मैं खुद का भी सूट नहीं सिलती हूँ, क्योंकि जो हमारी जो मशीन है ना,
मशीन को हमने जो है उसका अलग अलग पार्ट कर दिया हुआ है, तो जो है इस कारण जो है सिलाई हो नहीं पा रही है। अब धीरे धीरे करके जो है जब दूसरे वाले घर में सेटिंग करेंगे ना, तो धीरे धीरे जो है अपनी मशीन भी लगाएंगे, क्योंकि अब तो गर्मी का सीज़न आने वाला है। तो फिर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा और जिसमें कि आराम से जो है सिलाई उलाई कर सकते हैं, क्योंकि जो है बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तो बस वही जो घर का काम होता है नॉर्मल सा करके, और उसके बाद जो है टाइम तो बच ही जाता है। छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है, पर जो है कहते हैं ना, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि इस वाले रूम से बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब से मेरी मैरिज हुई थी तब से लेके आज तक मैं इसी वाले रूम में रह रही थी। तो जो है जो हम स्टार्टिंग से जिस जगह पे रहते रहते हैं ना, वहाँ से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। कुछ जो है खुशियों के भी पल होते हैं, कुछ गमों के पल होते हैं। तो बहुत सारे जो है पल होते हैं जो हम एक घर में बिताते हैं। और मेरे लिए तो शायद जो है फर्स्ट टाइम है, क्योंकि आज तक मैंने जो है ना ही मायके में घर चेंज किया था, ना ही ससुराल में किया था। तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सारे कपड़े थे ना, जो है पंड बांध बांध के रख दिए हैं, जिसकी सेटिंग करनी है। तो अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। उसके बाद जो है मैं इस रूम में जितना भी मतलब वेस्ट वाला सामान था सबको बाहर रख दिया है, और उसके बाद जो है झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगा के रूम को एकदम से साफ़ कर देते हैं, ताकि जो है मतलब साफ़ सुथरा रहे चाहे ना रहे, पर ये होता है ना कि जहाँ भी जो भी जगह है ना साफ़ सुथरी रहती हैं तो वो जो है अच्छी लगती हैं। ऐसे ही जो है कूड़ा कचरा फैला के कहीं आना जाना बिल्कुल भी नहीं। कुछ जो है दवाई मेडिसिन थी, यानी कि जो है बहुत दिनों से रखी हुई थी। ये कहते थे यूज़ वाली, साल साल बीत गए ना इन्होंने पिया ना खाया, ऐसे रखी हुई है। तो फिर मैं उठा के आज इसको सब फेंकने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं ना कि गृहस्थी में ऐसी पड़ी होती हैं जिनका कभी यूज़ ही नहीं होता, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो जो जो इसमें से काम की चीज़ें हैं वही मैंने रखी हुई थी, और बाकी मैंने सारी चीज़ें फेंक दी थी, क्योंकि वहाँ भी लेके जाएंगे, वहाँ भी ऐसे ही ये सारी चीज़ें रखी रहेंगी। तो अभी जो है दोपहर के जो है शायद 12 बज रहे होंगे। अभी जो है खाया पिया भी नहीं था, बस इसी सब कामों में लगे हुए थे। काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी, पर जो है सोचा कि पहले थोड़ा सा काम अपना निपटा लेते हैं ना, तब जो है करते हैं बाकी काम। और जब बहुत काम से हम थक जाते हैं ना, हमारे आगे पीछे कोई नहीं होता ना, तो उस टाइम पे जो है कोई ना कोई सहारा ढूंढने का मन करता है। मतलब कोई होता तो शायद जो है एक कप चाय ही बना के दे देता, ऐसी फीलिंग आने लगती है। काम करते करते आज भतीजियों की याद आ रही थी कि जो है तीन तीन भतीजियां हैं। अगर कोई भी पास में होता, यानी कि मायका अगर पास में होता, सब लोग पास में रहते, तो कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ ही जाता। अगर ना कुछ होता तो खाना ही बना देता या फिर चाय ही बना के दे देता। कहते हैं ना कि इंसान बहुत स्वार्थी होता है। जब भी हमारे ऊपर जो है कोई ना कोई मुसीबत पड़ती है ना, तो सबसे पहले हमारा जो स्वार्थ होता है ना उसी की तरफ भागते हैं। मतलब कुछ ना कुछ जो है इंसान अपने फ़ायदे में लगा होता है। तो यहाँ पे जितने भी कूड़ा कचरा था मैंने डस्टबिन में डाला, और यहाँ पे देख सकते हैं गद्दा भी पलट गया। तो ये हमारा गद्दा भी अब जवाब दे रहा है हमें। उसके बाद रूम में झाड़ू लगाने के बाद बाहर झाड़ू लगा लेते हैं, और बाहर की भी साफ़ सफाई कर दूंगी, क्योंकि उसके बाद फिर पता नहीं कब जो है टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जो है फिर आज ही साफ़ सफाई करके फिर चलते हैं। तो किचन का भी सारा सामान खाली कर दिया, और रूम का भी सारा सामान खाली कर दिया। बहुत ही कम वीडियो बनाया है, क्योंकि जो है काम इतना ज़्यादा था कि समझ ही नहीं आ रही थी। इतनी थकावट सी हो रही थी ना कि जो है वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। बस ये हो रहा था कि जल्दी से इन कामों को ख़त्म कर दें, जो है मतलब जो चीज़ें जहाँ पे हैं वहाँ पे पहुँचा देते हैं। तो सारा सामान वहाँ पहुँचाने के बाद उसके बाद जो है मैंने नहाया, और नहा के थोड़ा सा कंघी वगैरह किया, हल्का फुल्का सा मेकअप किया, क्योंकि टाइम हो रहा था ना बच्चों को स्कूल से लाने का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो जो चीज़ें मेरे लायक थी, यानी कि वो मैंने रख दिए हैं। ये अभी हैंगर पे कपड़े बचे हैं, जो कि मैं जाते जाते इसको ले जाऊँगी। साथ में ये छोटी वाली अलमारी बची है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है, एक कपड़े को छोड़ के बाकी चीज़ें मैं नहीं लेके जा सकती हूँ, क्योंकि ये इसमें सारे पेंच लगे हुए हैं, कसे हुए हैं, तो एक इंसान अकेला नहीं लेके जा सकता है, जिसके लिए जो है मैंने छोड़ दिए हैं।
और आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस भी पूरा सूख चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत पड़ रही है ना 2-3 दिन से कि हालत ख़राब हो गई है। ये स्लैब भी इधर लगी हुई है, जो कि इसको भी अभी खोलना है। तो जब शाम को ऑफिस से आएंगे ये, तो जो भी बचा कुचा काम है सब ये ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो है अगर मैं ये सारा नेट बोर्ड खोलूँगी ना तो पूरी हालत ख़राब हो जाएगी। और एलसीडी बची, जैसा कि एसी भी बचा। एसी अभी नहीं लेके जा रहे हैं, एसी हम तभी लेके जाएंगे जब जो है गर्मी पड़ने लगेगी। और ये आवाज़ मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि जो है हमारे यहाँ सॉन्ग चल रहा था टीवी में, तो जो है वीडियो के बीच में सॉन्ग भी आ रहा था। और आप लोगों को पता ही है कि जैसे सॉन्ग बज जाता है ना तो तुरंत ही कॉपीराइट म्यूज़िक आ जाता है, जिसके कारण जो है हमारे चैनल पे इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, और फिर मुझे दोबारा से जो है वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बस जो है थोड़ी टाइम और है यहाँ पे, क्योंकि अभी दोपहर में बच्चों को लेके आएंगे और यहाँ पे साथ में खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद गद्दा ले जाऊंगी यहाँ से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री मन नारायण।